दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के है। लिखा कि परीक्षा लीक होने पर भी अब नहीं टलेगा पेपर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में परीक्षा लीक होने की स्थिति में अब पेपर नहीं टलेगा। ऐसे जिले जो नकल के लिहाज से संवेदनशील हैं वहाँ प्रश्न पत्र की एक अतिरिक्त सेट की व्यवस्था होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से परीक्षा में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक जो प्रश्न पत्र का सेट है वो अलग से उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, ताकि कभी अगर मान लीजिए कोई पेपर लीक हो गया तो जो रिजर्व पेपर सेट है उससे बांट करके पेपर कराया जा सके। ऐसे 12 जिलों को पूरे उत्तर प्रदेश में चिन्हित किया गया है जहां पर प्रश्न पत्र लीक जो है हो सकता है और इसके लिए यहां पर जो अतिरिक्त पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी वो पेपर अलग कोड का होगा और कोई भी विषम परिस्थिति आने पर उस कोड के पेपर से परीक्षा करा ली जाएगी। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि पेपर लीक हो जाता है तो फिर वो पेपर रद्द कर दिया जाता है और फिर बाद में उसकी परीक्षा की तारीखें जारी की जाती हैं। लेकिन उससे बचने के लिए इस बार नई व्यवस्था की गई है। एक अतिरिक्त सेट का जो पेपर है वो विद्यालयों में उपलब्ध रहेगा। जितने भी संवेदनशील जिले हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा पेपर जाएगा और वो एक्स्ट्रा यानी रिजर्व अलमारी में डबल लॉक में सुरक्षित रहेगा। अगली यहाँ पर अपडेट रेलवे में शिक्षक भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते होंगे रेलवे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत टीचिंग जॉब्स आई थी। इसमें प्रवक्ता, टीजीटी और बहुत सारे पदों पर भर्तियां थी। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इसमें आवेदन करने की डेट 6 फरवरी थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 16 फरवरी कर दिया गया था और आज 16 फरवरी यानी आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो अगर आपने इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके पास आज अंतिम मौका है। इसमें आपको प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत सारी लाइब्रेरियाँ वगैरह की पोस्ट हैं। तो आप जा कर के रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। महाकुंभ से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट है। एक बड़ा हादसा हो गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि महाकुंभ जाने के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ और भगदड़ हो गई और काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हैं और काफ़ी जो यहाँ पर डेथ भी हुई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 25 घायल हैं। प्लेटफार्म संख्या 12, 13, 14, 15 पर थी भारी भीड़ और यहाँ पर ट्रेन आनी थी। ट्रेन आने के चक्कर में भगदड़ मच गई और यहाँ पर जो है कितने लोग यहाँ पर बेचारे पहुँच भी नहीं पाए, दुर्घटना का शिकार हो गए। तो एक बहुत ही शोक की घड़ी है इन लोगों के लिए, इनके परिवारजनों के लिए। इसके साथ ही कानपुर सेंट्रल पर भी जो रात में भगदड़ जैसे हालात बने, हाईवे पर जाम लग रहा था, ठीक है। तो दिल्ली में जो हादसे का कारण बताया गया कि 2 ट्रेनें विलम्ब हो गई और विलम्ब से आई, उनके कारण यहाँ पर भगदड़ हो गई, भीड़ अनियंत्रित हो गई और ये हालात बने। तो प्रयागराज जाने के लिए काफ़ी अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज में फिर से वापस से जाम लग रहा है। चित्रकूट में भी प्रयागराज के कारण ही जाम लगा कल फिर से, यानी प्रयागराज में भीड़ बढ़ रही है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कल से प्रारंभ हुई हैं और आज देखिए अपडेट आया है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा शुरू, कोड से अलग सवाल आया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई। पहले दिन 10वीं में अंग्रेजी और 12वीं में एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा हुई। 10वीं और 12वीं में कुल 42,000 छात्र छात्राएँ पंजीकृत हैं प्रयागराज लखनऊ रीजन में। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले दिन मुख्य रूप से परीक्षा सामान्य, लेकिन हाई स्कूल के छात्रों ने सिलेबस से बाहर पूछे गए प्रश्नों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि सीबीएसई कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जावेद खान ने देर शाम तक किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलने की बात कही। बोर्ड परीक्षा के लिए 40 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपी में शिक्षक और डॉक्टर करेंगे एआई की पढ़ाई। यूपी में लाखों शिक्षक, डॉक्टर, कारोबारियों को एआई की पढ़ाई कराई जाएगी।
इनमें महिलाएं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े किसान भी शामिल हैं। इसके लिए योगी सरकार ने एक महायोजना तैयार की है। आने वाले वक्त में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत को देखते हुए राज्य में मानव संसाधन को इसमें पारंगत बनाने की तैयारी है। महाकुंभ के बाद इस महाअभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। अलग अलग चरणों में इन लोगों को क्लासरूम ट्रेनिंग के जरिए एआई व मशीन लर्निंग के बारे में बताया पढ़ाया जाएगा और व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के शिक्षक, डॉक्टर, किसान, कारोबारी, अधिकारी, इन सबको जो है एआई की पढ़ाई कराई जाएगी। पहले जो चरण है यहाँ पर देखिए, पहले चरण में आईएएस, पीसीएस अधिकारी, जिला निदेशालय व निगमों के कर्मचारी होंगे। दूसरे स्टेप में शिक्षक व प्रोफेसर शामिल होंगे, प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक, और पॉलिटेक्निक व आईटीआई के शिक्षक भी इसमें रहेंगे। तीसरे चरण में डॉक्टर, फिर छात्र, फिर प्रोफेशनल, फिर ग्रामीण। इस तरीके से यहाँ पर कई स्टेप में जो है इसकी पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि पुलिस भर्ती दौड़ में फिर गिरे 6 युवा, 5 के पैर टूटा। कानपुर से अपडेट है, पुलिस भर्ती दौड़ में शामिल होने आए 6 युवक शनिवार को घायल होकर के गिर गए। 5 के पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया तो एक की मांसपेशियां खिंचने से उसे फिजियोथेरेपी की सलाह दी गई है। शुक्रवार को 6 युवाओं के गिरने की वजह से पैर की हड्डी टूट गई। अब तक यह संख्या 25 पहुंच चुकी है। इसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। तो पीएससी मैदान में 1050 अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया गया था। 4800 मीटर दौड़ के लिए 12 चक्कर लगाने थे। सुबह दौड़ शुरू हुई तो बड़थना के आकाश शर्मा अचानक गिर पड़े, तो कुल मिलाकर के उन्हें अस्पताल भेजा गया। इसी तरीके से अलग अलग छात्रों की स्थिति रही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं 18 मार्च से। यूजी प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं 18 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षा नियंत्रक ने शनिवार को स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया। परीक्षाओं के लिए तकरीबन 80,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। सबसे अंत में 21 मई को बीए व बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षाएं पूरी होंगी। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 2 अप्रैल से 20 मई तक आयोजित की जाएंगी। बाकी डिटेल्ड जो रिपोर्ट है, अब शेड्यूल है, वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नर्सिंग शिक्षकों की बनेगी सेवा नियमावली। नियमावली बनने से नियमित भर्ती के साथ ही तय होगी पदोन्नति कमेटी गठित है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों के शिक्षकों की अब सेवा नियमावली बनेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियमावली बनने से जहां नियमित भर्ती हो सकेगी, वहीं पदोन्नति सहित अन्य सेवा शर्तें भी स्पष्ट होंगी। अब तक इन कॉलेजों में संविदा के तहत शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गई हैं। तो प्रदेश में केजीएमयू, एसजीपीजीआई, लोहिया संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान, सैपाई सहित कई 23 मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कोर्स चल रहा है। इसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज कानपुर, झांसी, मेरठ में पहले से कोर्स चल रहा है। 10 राजकीय और 5 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में 60-60 सीट के सापेक्ष में 2022-23 से कोर्स चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के नर्सिंग कॉलेजों की अब नियमावली बनेगी शिक्षकों की, और यहाँ पर नियमित भर्तियाँ समय समय पर होंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।